हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो पिछले एक दो दिनों से ट्रेंड चल रहा है लैब असिस्टेंट भर्ती का, उसकी बात करेंगे। क्योंकि लैब असिस्टेंट भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो पिछले एक साल से टीचरों के द्वारा हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे किसी एप्लीकेशन के द्वारा बताई गई हो कि ये भर्ती लाखों पदों पर आएगी, हजारों पदों पर आएगी, इसकी तैयारी अभी से लग जाओ, इसके इतने पद होने जा रहे हैं, इसके इतने पद होने जा रहे हैं। हम आज इस वीडियो में सभी की बात करेंगे कि कितने पद आने वाले हैं, कब आपकी अभ्यर्थना जा चुकी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास और कब तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कौन से सब्जेक्ट वालों को एकदम निराशा हाथ लगी है, उनके लिए तो एकदम उम्मीद खत्म हो गई है। जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था बल्कि उसकी स्पेशल तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही दुखदायी घटना है। हम सभी से बात करेंगे क्या इसका कोई समाधान निकल सकता है या कोई अन्य कोई तरीके से निकाले जाएगा। तो हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो पूर्ण देखना है, मैं फिर से कह देता हूँ। और दूसरी बात, हमारा काइंडली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सबसे पहले इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। और मैं ये बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, राजस्थान की कौन सी विभाग की भर्ती हो, चाहे राजस्थान से कोई संबंधित इशू चल रहा हो भर्ती में, आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से वीडियो को देखना और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इस यूट्यूब वीडियो से आपको लाभदायक चीज मिली है क्या। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधे आपके टॉपिक पर आता हूँ। आपका टॉपिक है राजस्थान में लैब असिस्टेंट की भर्ती, कितने पद होने जा रहे हैं आपके और अधिसूचना कब होगी, फॉर्म कब फिल होंगे, भूगोल की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, आयु की बात करेंगे और सीटी में है या नहीं है। ठीक है, यानी मैं आपके सामने बता दूं कि राजस्थान लैब असिस्टेंट की भर्ती एक ऐसी वैकेंसी है जो 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यानी 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि वो अपनी इतनी बढ़िया शौकर जॉब है ना वो कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि पद की मैं बात करूं तो पद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हमारे बेरोजगार नेता हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा ये बताया गया है कि इसकी जो अभ्यर्थना है वो किसके पास भेज दी गई है। अभ्यर्थना किसके पास, हनुमान किसान के द्वारा बताया गया, हनुमान बेनीवाल नहीं सॉरी हनुमान किसान के द्वारा बताया गया है कि इसकी अभ्यर्थना किसके पास, बोर्ड के पास भेज दी गई है। यानी कल उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि इसकी अभ्यर्थना किसके पास भेज दी गई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भेज दी गई है। कितने पदों पर भेजी गई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 603 पदों पर करवाने जा रहा है राजस्थान की लैब असिस्टेंट की भर्ती। तो एक बहुत सुनहरी भर्ती है। ठीक है, इसके फॉर्म कब होंगे मैं बता दूं, फॉर्म से पहले अधिसूचना कब तक जारी होगी, सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है अधिसूचना। आपको मान के चलना है कि अगर यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना जा चुकी है तो आपको इस महीने के या सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी ये। यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी अभ्यर्थना आपको देखने को मिलेगी। यानी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना कब जारी होगी, अधिसूचना सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी अधिसूचना। ठीक है, अब जैसी अधिसूचना आती है तो फॉर्म डेट आप अनुमान चाल के चलना कि अधिसूचना जैसे ही आ गया आपका फॉर्म डेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं भूगोल के पद, सबसे निराशाजनक किन बच्चों के साथ हुआ है, भूगोल यानी ज्योग्राफी बच्चों के साथ मिला है एकदम श्राप से धोखा। क्योंकि वो बच्चे जो एप्लीकेशन से अपने पेड कोर्स खरीद लिया, जिन्होंने 4-4 5-5 हजार पेड कोर्स खरीद लिया, उनके लिए एक सीट नहीं आई है। एक सीट कह देना नाम मात्र सीट है, 0 सीट आई है। सुन लिया ज्योग्राफी आ रहा हो पेड कोर्स लियो टीचर का उठ जाया, कहते हमारी सीट घटा है। क्योंकि मैं 5,000 रुपया दे के पेड कोर्स खरीदियो ज्योग्राफी को, तो बाकी सीट घटा है क्योंकि सीट बिना कोई लड़ाई को नहीं है। कल साफ साफ यूनियन नेता कह दियो, बेरोजगार नेता, कि ज्योग्राफी कोई सीट नहीं है। यानी ज्योग्राफी की कितनी बार अभ्यर्थना जा चुकी है, आ चुकी है, बल्कि ज्योग्राफी की सीट नहीं है। तो ज्योग्राफी वालों के लिए 0 सीट है बताई जा रही है और अभ्यर्थना आपके पास गई है तो मान लीजिए 0 सीट पे गई है। और 500-603 पदों पे ऐसे तो है नहीं कि साइंस वालों के लगभग 500 प्लस पदों से पहले ही सी थी और 103 बाद में चली गई। ठीक है, विज्ञान वर्ग के लिए फायदा है, विज्ञान में चाहिए आप बायोलॉजी के लिए पास ले लो। ठीक है, यानी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये फायदा है। ठीक है, क्योंकि योग्यता आपको पता है कि इसमें योग्यता क्या रखी जाती है, साइंस वाले तीनों बच्चों डिपार्टमेंट में, चाहे आप मैथ से करते हो, चाहे बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, तीनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और होम साइंस और ज्योग्राफी यानी ये दो वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है जो आपके 11th और 12th में लगते हैं, उनके लिए भी अभ्यर्थना पिछली भर्ती में आई थी, बल्कि इसमें नहीं है। ज्योग्राफी वालों के लिए तो उम्मीद खो दी है, क्योंकि होम साइंस के देखो कि कितने पद आते हैं, बल्कि ज्योग्राफी से कोई नाम मात्र एक सीट नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात करूं आयु की, तो जिन बच्चों की साइंस बैकग्राउंड से है वो तैयारी लग जाए और जिनकी आयु होगी 18 से 40 वर्ष और आपके पास 12वीं की
मार्कशीट है, तो अब अभी फिलहाल में तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपका एग्जाम होने जा रहा है आगे फरवरी माह में। क्योंकि आपका पता है आपका एग्जाम पहले नवंबर माह में होना चाह रहा था, बाद में कर दिया इसको फरवरी माह में, ठीक है। और अब मैं बता दूं ये सीईटी से साफ साफ बाहर है, यानी सीईटी में इसका कोई लेगो और कोई देगो, ध्यान रख ले आप, ठीक है। यानी सीईटी से ये पूर्णतः बाहर है। तो आपको क्या करना है कि सीईटी से भर्ती बाहर होने के कारण आपको 12वीं पास वाले बच्चों जिसके सीईटी का एग्जाम नहीं दिया वो कोई बात नहीं है, बल्कि आपको तैयारी करनी है इसकी लैब असिस्टेंट की। तो सुनहरा मौका है आपके पास, 603 पद है, अभी से तैयारी लग जाओगे। तो आपका सिलेबस की बात करूं तो थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, सब्जेक्ट भी आपके पास थोड़ा लेंथी रहेगा और जीके का पेपर भी लेंथी रहेगा, ठीक है। यानी इसमें 2 पेपर होंगे आपके, जीके का और सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बता दूं, आपकी अधिसूचना जल्दी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी और लोक राज्य के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको यह अभ्यर्थना आने वाली है। तो आप अपनी भर्ती में लग जाइए और तैयारी में लग जाइए और अब इसमें सिलेक्शन लेकर दिखाइए, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती वापस नहीं आएगी। एक सुनहरा नौका है और सुनहरी नौकरी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।